नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पाटिल फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों को अभी ठंडी के लिए, जो ठंड के मौसम में अंडा बेचने के लिए मुर्गियां अगर डालना है तो ये सही मौसम है दोस्तों। इस मौसम में आप अगर चूजा डालते हैं तो जैसे श्रावण महीना और नवदुर्गा के बाद आपकी मुर्गियां अंडे पर आ जाएगी। तो अभी से जिन लोगों को अंडे के लिए मुर्गी डालना है वो डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जैसे अंडे की सेल तो जो देसी अंडा बेच रहे हैं, मतलब अपने घर से या अपने फार्म से, तो उनका तो सेल है। जो भी खाने के लिए अंडा बेचते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो क्या बोलते हैं, हैचिंग के लिए बेचते हैं, तो उनका तो हमेशा कंटिन्यू सेलिंग रहती है। लेकिन जो खाने के लिए बेचते हैं उनका सीज़न बाय सीज़न रहता है। तो अभी के मौसम में अगर जो अंडा मुर्गियाँ या चूजे, मुर्गियाँ नहीं, चूजे डालेंगे तो अगस्त सितंबर तक के मुर्गियाँ अंडे पर आ जाएगी ज़्यादातर। क्योंकि अगर प्रॉपर फीड उसका दोगे मुर्गियों को तो जल्दी अंडे पे आती है। 5-6 महीने से मुर्गियाँ अंडे पे आना शुरू हो जाती है। तो अगर अंडे के लिए मुर्गियाँ पालना है तो अभी से चूजा डाल लो। जो भी मुर्गी देसी आपके यहाँ अंडा बिकता हो उस ब्रीड का डाल लेना चाहिए, ताकि हमें जो ठंडी के मौसम में जो अंडे की डिमांड आती है मार्केट में, तो उसमें पैसा कमाना हो जाना चाहिए। क्योंकि जो भी अंडे के लिए काम करता है ना दोस्तों, साल भर उनका सीजन नहीं रहता। क्योंकि अंडा देसी मुर्गी का थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती है तो लोग खाना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें उस सीज़न को पकड़ना चाहिए जिस सीज़न में बहुत ज़्यादा अंडे की खपत होती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ठंडी के मौसम में अंडा बिकता है। जैसे नवरात्र ख़त्म हो जाती है तो नवरात्र ख़त्म होने के बाद जो अंडे का सीज़न शुरू होता है सेलिंग का, वो सीधे चलता है होली तक के। आप होली तक के अंडा इसका सेल कर सकते हो। होली के बाद इसकी डिमांड पूरी कम हो जाती है। तो इस टाइमिंग को कवर करने के लिए आप उस हिसाब से चूजे फार्म पे डाल देना चाहिए और उस हिसाब से उसका फीड और ड्रिंकिंग का व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा फीड और अच्छा दाना अगर हम मुर्गियों को खिलाते हैं तो ये देसी मुर्गियों में ज़्यादा कोई बीमारी आती है नहीं। दोस्तों, पहले छोटा सा फार्म था, हम पानी 1-2 दिन का बासा पानी पिलाते थे तो इनको कुराइजा और CRD वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी मुर्गियाँ मरती भी थी। जो बड़ी मुर्गियाँ हैं बहुत ज़्यादा मर जाती थी किसी कारणवश, और पता भी नहीं चलता था। जब से इनको फ्रेश पानी देना शुरू किया है, दाना तो दोस्तों अपने घर का ही मक्का है, और अंडे की सेल उतनी ज़्यादा है नहीं। अभी गर्मी का मौसम है तो अपन इनको कंपनी का फीड खिला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। और कंपनी का फीड खिलाते हैं तो मुर्गियाँ अंडा भी बहुत ज़्यादा देती है, और मुर्गियाँ अंडा ज़्यादा देती है तो अपन उनको बेच भी नहीं पा रहे हैं अभी अपने आसपास। क्योंकि अगर आप अंडा ऐसा किसी को बेचने जाओगे तो ज़्यादातर जो व्यापारी है अंडा ख़रीदने वाले होलसेल में, वो ख़रीद तो लेते हैं लेकिन पेमेंट भी नहीं देते। और देंगे भी तो आपको 1-2 महीने घुमाएंगे अंडे के पेमेंट के लिए। तो इस वजह से मैं उतने ही अंडे या उतनी ही मुर्गियाँ पालता हूँ जितना अपने फार्म से सेल होता है, और घर पे कितना अंडा लगता है उतना, मतलब 600-700 रुपये का अंडा डेली बिक जाता है अभी अपने घर से। तो उतना ही मुर्गियाँ पालते हैं कि 600-700 रुपये के अंडे डेली दे सके। 20 रुपये का एक अंडा बेचता हूँ दोस्तों, और इसमें प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता।
ना ही बढ़ाता हूँ ना घटाता हूँ। अभी जब से 20 किया है, चाहे अंडा बिके या नहीं बिके, 20 रुपये का ही अंडा बेचता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक बार अंडे का प्राइस आपने उतार दिया है तो फिर उसके बाद उसको बढ़ाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। लोग देते नहीं हैं, अंडा ख़रीदते नहीं फिर जैसे ठंडी का मौसम आता है तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखना है। एक बार प्राइस जो रखा है वही प्राइस में बेचो। अगर चाहे अंडा कम बिके लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हो। नहीं तो हम कैसे अंडे का रेट डाउन करेंगे, प्रॉफिट कम होगा। और दोस्तों ये अंडे की खासियत ये है कि ये गर्मी का मौसम होगा ना, आप फ्री में भी अंडा दोगे तो कोई खाने को राज़ी नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है कि ये अंडा गर्म होता है। गर्म होने के कारण देसी अंडा खाने से दस्त लगती है गर्मी के मौसम में। इस वजह से लोग फ्री में भी देने पर नहीं खाते। उससे अच्छा रेट डाउन मत करो, जो आपका रेट ठंडी में था उसी रेट से बेचो। कुछ लोग 17 रुपये में बेचते हैं, मैं 20 रुपये में बेचता हूँ, क्योंकि अपने पास आसपास किसी के पास देसी मुर्गियाँ है नहीं अंडे के लिए, इसलिए। और दोस्तों इन मुर्गियों को प्रॉपर वैक्सीन वगैरह मैं करते रहता हूँ, क्योंकि मैं एक साथ बड़ी मुर्गियाँ नहीं डालता, क्योंकि अपने पास मुर्गियाँ बड़ी भी होती है और छोटे बच्चे भी एक के बाद एक डालते रहता हूँ, जिस वजह से वैक्सीन छोटे बच्चों को कराते हैं तो इनको भी कर देता हूँ, जिस वजह से जैसे बड़ी गंभीर बीमारियाँ नहीं आती, जैसे रानीखेत हो गई, गंबोरो हो गई और भी जो भी जानलेवा बीमारी होती है मुर्गियों की, वो नहीं आती है। मेल दोस्तों हम ज़्यादातर बेच देते हैं, और अंडे के लिए जो मुर्गियाँ रखनी होती है, जो अच्छी बड़ी साइज़ में होती है, उन्हीं को रखते हैं। तो इस तरह से अंडे के लिए देसी मुर्गी पालन करते हैं दोस्तों। और जितना आप कहीं कंपनी में या कहीं जाके पैसा कमाते हो, उतना घर बैठे कमाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सुबह और शाम 2 टाइम ही आपको टाइम देना होता है। दिन भर आप जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो इस तरह से देसी मुर्गी पालन करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और मेरा अभी खर्चा घर का ये मुर्गियों से ही चल रहा है। ये मुर्गियाँ लगभग अपने पास 150 के आसपास होंगी शायद। इसमें से 150 में से 30-40 अंडा आता है, क्योंकि इनको प्रॉपर फीड नहीं दे रहे हैं, जो कि लेयर का दाना जो आता है वो नहीं दे रहे। इस वजह से इसको फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए हम जो मक्का आता है, साबुत मक्का जो खेत से निकला है, उसको ना बारीक किया, ना पिसाया, ना कुछ किया, वैसे का वैसे ही डेली इनको खिलाते हैं। तो जितना उनसे खाना होता है खाती है, बाकी पड़ा रहता है, ऐसा आप देख रहे होंगे। और दिन भर फिर जब जब उनको भूख लगती है तो वो अपने हिसाब से खाते रहते हैं। तो इस तरह से इनका फीड का मैनेजमेंट है दोस्तों अपने पास। क्योंकि अगर मक्का पीस के खिलाते हैं तो 1 क्विंटल मक्का इनको समझ लो 2-3 दिन चलता है। 1 क्विंटल मक्का अभी 2000 रुपये या 1600-1700 रुपये क्विंटल चल रहा होगा। तो 1600-1700 रुपये 4 दिन चलता है। और 600 रुपये के हिसाब से मान लो अंडा आता है, तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। पर ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंडा सेल होना बंद हो चुका है गर्मी की वजह से। जैसे ये मौसम ठंडा हो जाएगा उसके बाद अंडे की सेल बढ़ेगी, तब हम इनको जो लेयर का दाना आता है फेज 2 वो लाएंगे, खिलाएंगे। तब तक के तो इनको मक्के पे ही काम चलाते हैं। और दोस्तों गेहूं से अच्छा मक्का है, क्योंकि गेहूं में इसके पहले खिलाता था, गेहूं अपने खेत के होते थे। तो गेहूं खिलाने से क्या होता है, इनके पंख झड़ जाते हैं, मतलब उतना पोषण नहीं मिल पाता होगा गेहूं से, तो इनके पंख झड़ जाते हैं। तो इस बार मक्का खिलाया, पूरा फुल मक्का खिला रहे हैं, कुछ भी मिक्स नहीं। तो इनके पंख वगैरह सब अच्छे हैं। और जो पंख आपको झड़े हुए दिख रहे होंगे कुछ मुर्गियों के, वो उल्टे पंख के मुर्गियाँ हैं। तो उनके पंख, ये जो सीधे पंख वाली मुर्गियाँ है वो नोच लेती है, इस वजह से
कुछ एक के पंख झड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे पोल्ट्री फार्मिंग करोगे तो आपका ख़र्चा भी बचेगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी और कम खर्चे में आपका अच्छा खासा बिजनेस चल जाएगा। और इस तरह से मैनेज करेंगे तो जैसे अपने को लॉस नहीं लगेगा। फ़ायदा तो नहीं होगा गर्मी के समय में, पर लॉस भी नहीं होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।